दुबई में डॉली चाय वाले का जबरदस्त क्रेज, लड़कियों के बीच गजब का दिख रहा दीवानापन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। वहीं अगर आप चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर कि आपको वीडियो मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए खबर फिलहाल बताते हैं। तो नागपुर में चाय की टपरी लगाने वाले डॉली चाय वाले को कौन नहीं जानता है। वो अब एक मशहूर सेलिब्रिटी बन चुके हैं। उनकी पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बन चुकी है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल होते हैं। लोग उसे देखकर उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए दूर दूर से आते हैं। हाल ही में डॉली का एक वीडियो वायरल हुआ था जो दुबई के स्टेडियम से जुड़ा है। इसमें वह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह स्टेडियम में चाय बनाते हुए दिख रहे हैं और उसके चारों ओर सुरक्षा गार्ड्स खड़े हैं। यह दृश्य डॉली के बढ़ते प्रभाव और उनकी शाही जिंदगी को दर्शाता है। वायरल हो रही लेटेस्ट तस्वीरों में डॉली के साथ विदेशों में कई लड़कियां खड़ी दिखती हैं जो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए इंतजार करती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह तीन विदेशी लड़कियों के साथ पोज देते हुए नजर आता है। इसके बाद लड़कियां उसकी नकल करते हुए फोटो खिंचवाती हैं। डॉली का ये अंदाज सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है। डॉली चायवाला की सोशल मीडिया पर बढ़ती फैन फॉलोइंग ने उसे एक दिन में स्टार बना दिया है, जबकि उसकी जिंदगी को लेकर अक्सर लोग वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। कभी वह लग्जरी जहाज में बैठे हुए पोज देता है तो कभी वह बड़े स्टेडियमों में अपने फैंस के साथ समय बिताता है। डॉली की किस्मत का सितारा तब चमका था जब विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति बिल गेट्स ने उसकी चाय पी। यह घटना डॉली के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद वह रातों रात प्रसिद्ध हो गया। उसके ठेले पर आने वाले लोग अब न सिर्फ चाय पीने आते हैं बल्कि उनके साथ फोटो भी खिंचवाने आते हैं। डॉली का स्टाइल अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसे सुरक्षा देने के लिए बॉडीगार्ड के साथ देखा जाता है। सोशल मीडिया पर जब उसकी तस्वीरें वायरल होती है तो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक चाय वाले को इस लेवल की सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी है। इसका मतलब है कि डॉली की प्रसिद्धि अब बड़ी हो चुकी है। डॉली का शाही जीवन अब सोशल मीडिया का हिस्सा बन चुका है। वह कभी प्राइवेट जेट में यात्रा करते हुए दिखते हैं तो कभी महंगे होटलों में ठहरते हुए। उनके जीवन में यह बदलाव उनकी सफलता की कहानी बताता है। ये साबित करता है कि अगर किसी में मेहनत और कड़ी लगन हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। डॉली का शाही जीवन अब सोशल मीडिया का हिस्सा बन चुका है। वह तो बता दें, डॉली चायवाला जो है वो दुबई में रहते हैं और वहीं पर अब जो उनकी वीडियो देखने को मिलती है वहीं से वो अपने वीडियोस अपलोड करते हैं और एक अच्छी खासी लग्जरियस जिंदगी जी रहे हैं, जिसे देखकर उनके फैंस भी काफ़ी खुश होते हैं। यूएई से आईफोन लाई महिलाएं गिरफ्तार। आरजीआई पुलिस ने यूएई से हैदराबाद में आईफोन की तस्करी करने के आरोप में 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने सोमवार को 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर यूएई से आईफोन की तस्करी कर रही थी। शहर के रहने वाली 5 महिलाएं यूएई के रास अल खैमा से एक फ्लाइट में आरजीआई एयरपोर्ट पहुंची थी। महिलाओं ने बैगेज की जांच से बचने की कोशिश की। संदेह होने पर आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने महिलाओं की जांच की और पाया कि उनके पास गोल्ड कलर का आईफोन 16 प्रो मैक्स था। उन्होंने इसे दुबई में रियायती कीमत पर खरीदा था और शहर में इसे अधिक कीमत पर बेचने की योजना बना रही थी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। बता दें कि भारत में व्यक्तिगत उपयोग के लिए दुबई से एक नया आईफोन लाना आमतौर पर स्वीकार्य होता है। हालांकि यदि आप एक से अधिक आईफोन लाते हैं तो यह वाणिज्यिक आयात माना जा सकता है, यानी कमर्शियल आयात माना जा सकता है, जिससे सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त शुल्क या ड्यूटी लगाई जा सकती है। उदाहरण के लिए हाल ही में एक यात्री के पास से दुबई से लाए गए 12 आईफोन 16 प्रो मैक्स पकड़े गए थे, जिसकी कुल कीमत लगभग 55 लाख रुपए थी। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए केवल एक आईफोन लेकर आएं और अतिरिक्त उपकरण लाने से बचें ताकि अनावश्यक शुल्क और जटिलताओं से आप बच सके। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि
डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। देखिए, दुबई से भारत आने वाले यात्रियों को कुछ सामानों पर कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। भारतीय सीमा शुल्क विभाग के नियमों के अनुसार कुछ वस्तुएं ड्यूटी फ्री लाने की अनुमति होती है कुछ वस्तुओं को, और जबकि कुछ पर टैक्स देना पड़ता है। दुबई से अगर बात करें तो ड्यूटी फ्री छूट जो होती है वो 50,000 रुपये तक के सामान पर होती है। भारतीय नागरिक 50,000 तक का सामान ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। यदि आप NRI हैं यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं, अगर आप 1 साल से अधिक समय बाद भारत लौट कर आ रहे हैं तो आप 1 लाख तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं। 2 लीटर तक शराब और वाइन और 100 सिगरेट, सिगार, 250 ग्राम तंबाकू लाने की आपको अनुमति होती है। कस्टम ड्यूटी लगने वाले सामान की बात करें तो अगर आप 50,000 से अधिक मूल्य का सामान ला रहे हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें तो 50,000 से ऊपर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लगती है कस्टम ड्यूटी। मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन लाते हैं तो ड्यूटी फ्री रहेगी, अधिक पर कस्टम ड्यूटी लगती है। लैपटॉप, टैबलेट भी अगर आप लाते हैं तो एक है तो उस पर ड्यूटी फ्री लगेगी, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर टैक्स लगेगा। कैमरा, DSLR, ड्रोन, गेमिंग कंसोल, LED टीवी, स्मार्ट टीवी, इन सब पर भारी कस्टम ड्यूटी लगती है। यूएई में फंसे 87 साल के भारतीय बुजुर्ग की हुई वापसी। 87 वर्षीय राशिद अनवर धर, जो लंबे समय से यूएई के शारजाह में फंसे हुए थे, आखिरकार सुरक्षित रूप से जम्मू कश्मीर लौट आए हैं। जनवरी 2024 में उन्हें इंडियन एसोसिएशन शारजाह यानी IAS के ऑफिस के बाहर अकेले और लावारिस हालत में पाया गया। बताया जा रहा है कि वह स्मृति हानि यानी याददाश्त की समस्या से जूझ रहे थे। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार धर ने खुद को कश्मीर का डॉक्टर बताया था। उन्होंने कहा था कि उनका भारत में एक परिवार था, लेकिन बाद में उन्होंने यूएई में दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी के निधन के बाद वह आर्थिक तंगी में फंस गए और घर लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। यूएई अधिकारियों और दुबई में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की मदद से उनके पुराने यानी 1989 के पासपोर्ट से उनकी पहचान की गई। इसके बाद उनके लिए एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट यानी EC जारी किया गया, जिससे उनकी वापसी संभव हो पाई। इंडियन एसोसिएशन शारजाह ने इस पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है और उनके एक वॉलंटियर प्रभाकन पय्यनूर धर को भारत वापस लेकर आए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। धर का मामला उन भारतीय प्रवासियों की कठिनाइयों को दर्शाता है जो विदेश में फंस जाते हैं। इसी तरह केरल के एक व्यक्ति को 18 साल तक बिना किसी वैलिड दस्तावेज के रहने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से घर लाया गया। इसके अलावा यूएई में लगभग 300 भारतीय प्रवासियों को भी अलग अलग समस्याओं के कारण फंसने पर मुफ्त आवास, भोजन की सहायता भी दी गई थी। यह घटनाएं दिखाती हैं कि भारतीय समुदाय और सामाजिक संगठनों की मदद से फंसे हुए लोगों की घर वापसी संभव हो पाती है। आपको बता दें कि अगर आप यूएई में जाते हैं, वहां फंस जाते हैं, तो वहां पर एमनेस्टी कार्यक्रम भी समय समय पर चलाए जाते हैं। ऐसे एमनेस्टी कार्यक्रम में अगर आपका ओवरस्टे फाइन हो गया है या फिर आप किसी भी तरह से फंस गए हैं, कुछ कागजी कार्रवाई या फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से आप अगर यूएई में फंस गए हैं, तो आप वहां जा सकते हैं और वहां जाने के बाद जो है वो आपको माफ़ी मिल जाती है। लेकिन बता दें कि ये कार्यक्रम जो है वो लिमिटेड पीरियड के लिए चलाया जाता है, जैसे कि हाल ही में चलाया गया था 3 महीनों के लिए, और अब जो है वो कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। लेकिन उस कार्यक्रम से हजारों भारतीय, बांग्लादेशी, नेपाली जो भी प्रवासी रहते हैं उन सबको मदद मिली। जो भी इलीगल तरीके से यूएई में रह रहे थे उन्हें लीगल किया गया, उन्हें वैलिड कागजात मिले जिसकी वजह से वो वहाँ रह पाए, और जो नहीं रहना चाहते थे वो आसानी से अपने घर लौट पाए। तो समय समय पर अगर आप यूएई में फंसे हैं तो ध्यान देते रहिए। इस तरीके के प्रोग्राम आए तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपना जो कागज है उसे वैलिड करा लीजिए या फिर देश छोड़ सकते हैं आप। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।